अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं बाकायदा बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि माशी तरक्की के सफर का आगाज हो चुका है। मईशत दोबारा से अपने पांव पर खड़ी हो रही है। हमारा टैक्स निजाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाना होंगे। वक्त आने पर IMF को खैर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। कहा, उड़ान प्रोग्राम से मौशी तरक्की और खुशहाली आएगी। अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है, लेकिन माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। वो है असल में हमारा टारगेट। आप आए बैठे मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को बूम एंड बस्ट से बचाते हुए किस तरीके से इकोनॉमी को रास्ते पर ले जाएं, जिसको तरक्की खुशहाली का सफर कहते हैं। अब देखें, ये बात रोज़े रोशनी की तरह आया है कि टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं दे आर प्रोहिबिटिव, कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, we will say them bye bye and goodbye forever, but when the time comes, at this point in time we need to build this relationship and achieve those targets. मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। IMF मुहादे से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई। समाही बुनियादों पर मौशी कारकर्दगी का जायजा ले रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। कहा, स्टॉक मार्केट में बेहतरी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। स्टॉक मार्केट ने तरक्की के संग मील अबूर किए। मईशत आगे ले जाने के लिए हसस बाजार का किरदार इंतहाई अहम है। फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का जो हुजम है और उसका जो खर्चा है वो हम नीचे ला रहे हैं। जो वेव 1 6 मिनिस्ट्रीज और फिर वेव 2 4 मिनिस्ट्रीज एंड देन वेव 3 एज वी गो इनटू द नेक्स्ट 5 मिनिस्ट्रीज, बट इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बिकॉज दिस इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह फ्रॉम स्टेबलाइजेशन इनटू सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर हमने इस मुल्क को इंशाल्लाह आगे से लेके जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, द स्टॉक एक्सचेंज हैज टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरा बड़ा यकीन है इस बात पे कि द बेस्ट इज येट टू कम इंशाल्लाह, बोथ फॉर द स्टॉक एक्सचेंज एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म हो चुकी है। मायूसी की कोई बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तकरीब से खिताब में कहा, 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाया गया। इसहाक डार ने कहा कि नई मंडियों की तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। 9 साल पहले लगाया जाने वाला पौधा तनावर दरख्त बन चुका है। में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड केओस एंड हैवक इन दिस कंट्री, और इस मुल्क की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पे ले आए थे। PDM गवर्नमेंट ने कामयाबी से उसको डील किया। आपने देखा कि अब 83% जो डेट डिफॉल्ट रिस्क हैज इवेपोरेटेड। When Mian Nawaz left 2017, we were 63% debt to GDP. When the new government left, it was 73% debt to GDP. Inshallah, together, I think this country has a future. ये जो है ना, मायूसी ना फैलाने दिया करें। इंशाल्लाह आने वाले दिन, आने वाले साल बहुत बेहतर होंगे, और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान कॉमिटी ऑफ नेशन में अपना सही मुकाम पाएगा। वो जो सफारती तन्हाई थी वो भी खत्म हो चुकी है। यू मस्ट हैव सीन हिस्टोरिक 182 वर्सेस 5 वोट से पाकिस्तान मेंबर बना है। चंद दिन पहले आपने देखा SCO में 27 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम बदतरीन मंदी पर हुआ, जहां 100 इंडेक्स में 1904 पॉइंट की कमी हुई। KSE 100 इंडेक्स 1,14,148 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 118 कंपनियों के हिस्से में इजाफा हुआ। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी गिरावट का शिकार रही, जहां अमरीकी डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। अलीमा खान की पार्टी पर इजारादारी के लिए कोशिशें, भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद सामने आ गए हैं। अलीमा खान के सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगाम मंजर आम पर आ गए हैं।
अलीमा खान भाई की कैद को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने लगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर आम पर आ गए। पैगामात में वो बानी पीटीआई को पॉट ऑफ गोल्ड से तशबीह दे रही हैं। कहती हैं हम क्यों बानी पीटीआई के लिए जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं। लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज, एसी और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। अलीमा खान ने एहसन अलवी को बुशरा बीबी के हवाले से बयानिया बनाते हुए कहा कि लोगों को बताएं कि बानी पीटीआई को सजा इद्दत केस में हुई क्योंकि बुशरा बीबी ने अपनी बेटियों को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया। व्हाट्सएप पैगामात के अगले मरहले में अलीमा खान ने ये तासुर दिया कि मिशाल यूसुफजई अपनी 3 वजारतें अडियाला जेल से चलाती हैं। एहसन अलवी ने जवाबन कहा कि मिशाल यूसुफजई की अडियाला जेल तक रसाई को महदूद करना चाहिए। व्हाट्सएप पैगामात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर को ओहदे से हटाए जाने पर खुशी का इजहार किया गया। व्हाट्सएप पैगामात का तीसरा हिस्सा अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दरमियान है। इन व्हाट्सएप पैगामात से ये साबित होता है कि पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है जिसमें मौरसी सियासत उरूज पर है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इक़्तिदार के हुसूल के लिए कोई भी जरिया अख्तियार करना पीटीआई का ट्रेडमार्क बन चुका है। मंजर आम पर आने वाले व्हाट्सएप पैगामात भी अलीमा खान की खुद गर्ज सियासत का वाज़ेह सबूत है। अलीमा खान पार्टी पर कब्जे के लिए बुशरा बीबी, शेर अफजल मरवत और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ साजिश कर रही हैं। बताएं कि पीटीआई सोशल मीडिया ने उनका अपना भट्टा बिठा दिया। अलीमा खान ने बानी पीटीआई के जेल में रहने के सियासी फवायद की बात की है। जिस जमात के अंदर के लोग इस तरह की साजिश करें उससे क्या तवक्को की जाए। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोशल मीडिया के प्रोपेगंडे की बुनियाद में जो है वो इस तरह एक बड़ी जमात बनने का जो सफ़र उसने तय किया था, इसी सोशल मीडिया ने ही जो है वो उसका भट्ठा बिठाया है। अलीमा खान साहबा ने जहाँ पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बानी पीटीआई को जेल में रहने से जो है हमें किस कदर जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। एक ऐसी जमात जिसमें लोग अपने तौर पे इस किस्म की साजिश, इस किस्म की घटिया जो है वो तरीक़ाकार आपस में जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो आजमा रहे हों, तो उनसे जो है वो क्या तवक्को जो है वो की जा सकती है। बानी पीटीआई के इर्द गिर्द जो लोग उनसे मुंसलिक हैं वो किसी हद तक भी जो है वो जा सकते हैं। कुछ भी हो जाए अपने मुल्क के खिलाफ ना जाएं। जलाओ घिराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। पीटीआई के वकील और बानी के भांजे हसन नियाजी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की, 10 साल कैद हुई। जिन बच्चों को जेल हो गई उनके वालिदैन से पूछें कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वज़ीर आला पंजाब का सरगोधा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा अगर अच्छा काम किया था तो माफ़ी क्यों मांगी। आज जो आप भुगत रहे हैं वो मक़ाफ़ात अमल है। आप इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स, इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। हसन नियाजी पीटीआई का एक लॉयर भी है और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनका शायद भांजा भी है। फ़ौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की, उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। आप पूछो उनके माँ बाप से कि उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, और उन बच्चों ने अब माफ़ी मांगी है। अगर इतना अच्छा काम किया था तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मकाफ़ात अमल ही है जो आप भुगत रहे हैं आज। बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के घर भी गए। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, अतातारड़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध भी वज़ीर आज़म के हमरा शर्जील मेमन के घर पहुँचे हैं। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, निसार खोड़ो समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी शर्जील मेमन के घर
موجود رہے۔ شرجیل میمن اور ان کے صاحبزادے سے وزیراعظم کا استقبال کیا اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم نے شرجیل انعام میمن کو پوتے کی مبارکباد بھی دی۔ شرجیل میمن نے وزیراعظم اور دیگر کو سندھی لنگی اور ٹوپی کے تحائف پیش کیے۔ شرجیل انعام میمن نے میزبانی کا موقع دینے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ خوشگوار ماحول میں ملکی اور صوبائی صورتحال سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ جو عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں انہی کو عوام کی فکر ہوتی ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتیں نوجوانوں کی برین واشنگ کا نتیجہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے کہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو مافیا اور NRO نہیں ملتے ہیں۔ مریم نواز ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبول اور طاقتور ہو رہے ہیں۔ PTI سے ملاقات نہیں ہوتی تو مذاکرات جاری نہیں رہ سکتے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ ملاقات اس لیے ضروری ہے کہ تحریری طور پر مطالبات مانگے گئے ہیں۔ دھرنے کی ابھی کال نہیں دی، مذاکرات جاری نہ رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جاری نہیں رہ سکتے جب تک ملاقات نہیں ہوگی۔ ملاقات ایک کنڈیشن اس لیے ہے اور اس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ حکومت نے تحریری طور پہ مانگا ہے کہ آپ تحریری طور پہ اپنی ڈیمانڈز دیں۔ وہ تحریری طور پہ ڈیمانڈ دینے سے پہلے ایک میٹنگ ضروری ہے مذاکراتی ٹیم کی۔ دھرنا تو بھی کوئی بات ایسی ہوئی نہیں ہے، نہ ڈائریکشن ایسا آیا ہے، لیکن اگر حکومت کا ایٹیٹیوڈ یہی رہا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یقین تھا کہ بانی مذاکرات ہونے نہیں دیں گے، یہ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نہیں چاہتے ہیں۔ PP رہنما سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ KP میں قیام امن سب سے بڑا چیلنج ہے۔ صوبائی حکومت کی توجہ اسلام آباد پر چڑھائی پر ہے۔ PTI سیاسی پارٹی ہے، اپنے سیاسی ایجنڈے پر توجہ دے۔ MQM نے ماضی میں شہر کے ساتھ جو کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہینے کے اندر وہ نیا برج وہاں تعمیر ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ جو جام صادق علی برج پرانا ہے اس کو توڑ دیا جائے گا اور ابھی ملیر ایکسپریس وے وہ شاہ فیصل کالونی پہ جو ہمارا انٹرچینج ہے اس کا وہاں تک چلے گا اور انشاءاللہ تعالی مارچ میں یہ قائد آباد تک شروع ہو جائے گا اور اس سال کے آخر تک یہ مکمل ہو جائے گا M9 تک جہاں اس کو مکمل ہونا ہے۔ اس کے اوپر موٹر سائیکل اور رکشے اور چنگچی پر مکمل پابندی ہوگی۔ یہاں اوور سپیڈنگ یا کسی بھی ٹریفک کی اگر قانون کی وہ خلاف ورزی کریں گے تو وہ سارا ریکارڈ ہوگا اور جب وہ ٹول پہ پہنچیں گے تو وہاں ٹول کی جو فیس ادا کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ جرمانے کی فیس بھی ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافات ہیں آپ کے سیاسی ہوں یا کسی بھی قسم کے ہوں اس کا حل جو ہے مذاکرات میں، اور کوئی بھی سیاسی جماعت، حکومت، سیاسی پارٹی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہو، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہو، وہ مذاکرات سے کبھی بھی بھاگتے نہیں ہیں۔ ضلع کرم کے لیے روانہ کیا گیا امدادی قافلہ بگن پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں کمبل، گرم کپڑے، اشیاء خورنوش اور دیگر ضروری سامان موجود ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق امدادی اشیاء کو دیگر علاقوں تک بھی پہنچایا جائے گا۔ مشیر خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقع ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ ضلع کرم کے لیے روانہ کیا گیا امدادی قافلہ بگن پہنچ گیا ہے۔ امدادی سامان میں کمبل، گرم کپڑے، اشیاء خورنوش اور دیگر ضروری سامان موجود ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق امدادی اشیاء کو دیگر علاقوں تک بھی پہنچایا جائے گا۔ کرم کے لیے امدادی سامان کی ترسیل 25 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ بگن پہنچ گیا۔ اشیاء خورنوش سے بھرے قافلے کرم چھیری میں داخل ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق 5 روز انتظار کے بعد قافلے کو روانہ کیا گیا۔ قافلوں کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ کرم میں ادویات، خوراک اور مسائل کو جلد ہی ختم کیا جائے گا۔ معاہدہ ہو چکا ہے، فریقین کے نمائندگان نے دستخط کیے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ DC پر فائرنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ بولنیوں سے گفتگو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر PDMA یاسر خان نے بتایا کہ 1500 ٹینٹس اور شیلٹر پارا چنار بھیجے گئے ہیں۔ 2 مرحلے پہنچے۔ امدادی سامان میں ہمارے ویئر ہاؤس سے ونٹرائز ٹینٹس ہیں جس میں ہارش ویدر اور فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔